तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है पावर विद इन क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यदि आप लोग इस बार 400 नंबर प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। बोल रहा है, सॉरी, एक नंबर से आते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो इसका ए में दे रहा है सोना, बी में दे रहा है सिलिकॉन, सी में दे रहा है जस्ता और डी में दे रहा है प्लेटिनम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपको यदि मालूम है तो इसका करेक्ट ऑप्शन ज़रूर बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि सिलिकॉन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। बोल रहा है विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपको मालूम है तो ज़रूर बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऊष्मीय प्रभाव। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ऊष्मीय प्रभाव। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाता है। बोल रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका मालूम है तो जरूर बताएं। ए में बोल रहा है पार्श्व क्रम में, बी में बोल रहा है श्रेणी क्रम में, सी में बोल रहा है ए और बी दोनों, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा श्रेणी क्रम में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है क्या, कांच की झिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रिज्म। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, प्रिज्म। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसका क्या होगा, ए में दे रहा है अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल लेंस और डी में उत्तल लेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपको मालूम है तो जरूर बताएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी उत्तल लेंस। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। 6 में बोल रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। ए में बोल रहा है आवर्धन, बी में बोल रहा है संवर्धन, सी में बोल रहा है प्रवर्धन और डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए आवर्धन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर, एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है। एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है 1.33, बी में 1.65, सी में 1.36, डी में 1.31। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कर जरूर बताएं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी 1.36। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेत्र लेंस में संयोजन क्रिया होती है। नेत्र लेंस में संयोजन क्रिया होती है, किसमें होती है। यदि आपको मालूम है उसका करेक्ट ऑप्शन बताएं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सिलियरी पेशिया द्वारा। सिलियरी पेशिया द्वारा इसकी संयोजन क्रिया होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। ए में बोल रहा है 50 हर्ट्ज, बी में बोल रहा है 40 हर्ट्ज, सी में बोल रहा है 50 हर्ट्ज और डी में बोल रहा है 60 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपको मालूम है तो जरूर कहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि 50 हर्ट्ज। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला नंबर बोल रहा है किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, समान होते हैं, बी में बोल रहा है असमान होते हैं, डी में बोल रहा है कोई निश्चित नहीं,
डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपको मालूम है तो जरूर बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा समान होते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ये आप लोग अवश्य याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रिज्म। क्या होगा, प्रिज्म। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की झुकाव अधिक होती है। किस किरण रंग की झुकाव अधिक होती है पूछ रहा है। प्रकाश प्रकाश जब प्रकाश श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश एक किसी प्रिज्म से गुजरती है तो इसमें से जो 7 रंग निकलती है, इसमें सबसे नीचे वाला रंग कौन सा होता है ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बैगनी, यानी कि डी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 13 में क्या बोल रहा है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन मालूम है तो आप बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2, यानी कि ए नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो का उस इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बोल रहा है। सॉरी फिर से बोल रहा है अच्छे से। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, आखिर क्या कहते हैं बोल रहा है। ए में अवतल लेंस, बी में समतलोत्तल लेंस, सी में बोल रहा है उत्तल लेंस, डी में बोल रहा है समतला अवतल लेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपको मालूम है तो जरूर बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तल लेंस। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उत्तल लेंस। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 15 नंबर बोल रहा है रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक कान गले आदि के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अवतल दर्पण। किसका होगा, अवतल दर्पण। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अवतल दर्पण, ए नंबर। क्या होगा, अवतल दर्पण। याद रखिएगा ये भी VVI क्वेश्चन आंसर है जो प्रत्येक वर्ष लगभग पूछा जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बोलते पढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ए में बोल रहा है 3, बी में बोल रहा है 4, सी में बोल रहा है 2, डी में बोल रहा है 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2, यानी कि सी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार किस चीज़ का बना होता है। ए में बोल रहा है टीन का, बी में बोल रहा है तांबे का, सी में बोल रहा है तांबे और टीन दोनों का, डी में बोल रहा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको मालूम है तो जरूर बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, तांबे और टीन दोनों का। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 18, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ए में बोल रहा है विद्युत रोधी, बी में बोल रहा है विद्युत चालक, सी में बोल रहा है ए और बी दोनों, डी में बोल रहा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यदि आपको मालूम है तो जरूर बताइए। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा विद्युत रोधी। क्या होगा, विद्युत रोधी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। तो इस किससे विभवांतर मापा जाता है पूछ रहा है। ए में बोल रहा है आमीटर से, बी में वोल्ट मीटर से, सी में डायनोमीटर से, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपको मालूम है तो जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वोल्ट मीटर, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए अगले 20 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। यकीन मानिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, नहीं आए तो कमेंट में जो आपको लिखना होगा लिख दीजिएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आएगा ही क्यों नहीं, क्योंकि इसमें मेरी 10 दिन से 15 दिन से रिसर्च करके हम लोग क्वेश्चन लाते हैं। चलिए अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से
किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? ए में बोल रहा है पेट्रो, बी में बोल रहा है टेब्रो, सी में बोल रहा है नाइट्रो और डी में बोल रहा है हाइड्रो। इसका करेक्ट ऑप्शन हाइड्रो होगा। क्या होगा? हाइड्रो। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध ए में बोल रहा है बढ़ जाता है, बी में बोल रहा है घट जाता है, सी में बोलता है बढ़ता घटता नहीं है और डी में बोला है इसमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपको मालूम है तो ज़रूर बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ए में बोल रहा है कणों का एक प्रवाह है, बी में बोल रहा है आंखों को प्रभावित करने वाली एक ऊर्जा है, सी में बोल रहा है ताप क्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है, डी में बोल रहा है इसमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपको मालूम है तो ज़रूर बताइए। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया। हाँ, आगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? यदि आपको मालूम है तो ज़रूर बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंखों को प्रभाव करने वाली एक ऊर्जा है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली का पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपको मालूम है तो जो बताइए। ए में बोल रहा है कॉर्निया, बी में बोल रहा है प्रतारिका, सी में बोल रहा है एरिस, डी में बोल रहा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रतारिका। क्या होगा? प्रतारिका। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्थिति विद्युत में आवेश हैं। स्थित विद्युत में आवेश होते हैं। कैसे होते हैं पूछ रहा है। एक ए में बोल रहा है विरामावस्था में, बी में बोल रहा है गति की अवस्था में, सी में बोल रहा है दोनों अवस्था में, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपको मालूम है तो जरूर बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विरामावस्था में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विरामावस्था में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25 नंबर। दूरदृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती हैं। ए में बोल रहा है दूर की वस्तु को, बी में बोल रहा है निकट की वस्तु को, सी में बोल रहा है बड़ी वस्तुओं को, डी में बोल रहा है इनसे कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपको मालूम है तो ज़रूर कमेंट करके बताते रहिएगा। प्रत्येक हम बता रहे हैं, जो जो आपको मालूम है उसका आंसर अवश्य बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी दूर की वस्तु को, ए होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल कम गहराई दिखाने का कारण क्या है? ए में बोल रहा है परावर्तन, बी में बोल रहा है विवर्तन, सी में बोल रहा है अपवर्तन, डी में बोल रहा है ध्रुव। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा अपवर्तन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, यानी कि अपवर्तन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस कण का प्रवाह, सॉरी क्या बोल रहा है, सॉरी फिर से एक बार पढ़ा है। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? बोल रहा है नीला तथा हरा रंग को मिलने पर किस प्रकाश का रंग प्राप्त होता है? ए में बोल रहा है हरा, बी में बोल रहा है सयान, सी में बोल रहा है पीला, डी में बोल रहा है नीला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपको मालूम है तो जरूर बताइए। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सयान। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सयान। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक है? ए में बोल रहा है आर्डेट्स, बी में बोल रहा है टेस्ला, सी में बोल रहा है ए और बी दोनों, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा टेस्ला। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? टेस्ला। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉरी, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की निकटता बताती है। ए में बोल रहा है क्षेत्र का मान, बी में मान और दिशा, सी में बोल रहा है क्षेत्र का दिशा और डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? क्षेत्र का मान। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? क्षेत्र का मान। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? फोकस, द्वारक, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपको मालूम है तो जरूर बताइए। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? द्वारक। क्या होगा? द्वारक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं?
पूछ रहा है वे सभी पदार्थ भस्म कहलाते हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं। तो ए में बोल रहा है हाइड्रोक्सिक आयन यानी कि OH-, बी में बोल रहा है हाइड्रोजन आयन यानी कि H+, सी में बोल रहा है हाइड्रोजनिक आयन H3O-, डी में बोल रहा है इनसे कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपको मालूम है तो जरूर बताइए। या करेक्ट ऑप्शन होगा OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन। क्या होगा हाइड्रोक्सिल आयन। चलिए ये नंबर इसका होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म को पूर्ण रूप से उदासीन बना देते हैं कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यदि आपको मालूम है तो आप जरूर बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी कि सामान्य लवण। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। प्राथमिक कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? यदि आपको मालूम है जरूर बताइए। इसका ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है? कोल्बे ने, बी में दिया है बोलहर ने, बी में बोल रहा है बल्जेरियस ने, डी में बोला है इसमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोलहर यानी कि बी ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोलहर यानी कि बी ऑप्शन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते और बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। क्या देता है? यदि आपको मालूम है तो इसका करेक्ट ऑप्शन कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एथाइलिन। क्या होगा? एथाइलिन यानी कि डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन है बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए में बोल रहा है संक्षारण, बी में बोल रहा है ग्लेवनीकरण, सी में बोल रहा है पाढ़ी चढ़ाना, डी में बोल रहा है विद्युत अपघटन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? यदि आपको मालूम है तो जरूर बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्लेवनीकरण। क्या होगा? ग्लेवनीकरण। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 36 नंबर में निम्नलिखित में कौन अधिक अपक्रियाशील है? पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अधिक अपक्रियाशील है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी कि कॉपर। तो इसका क्या होगा? कॉपर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 37 में ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु होती है? ग्लूकोज की एक अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु होती है? आप लोग को ग्लूकोज का सूत्र याद रखे होंगे तो इसका आराम से निकाल सकेंगे। इसका सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें कितने ऑक्सीजन हैं आपको खुद पता चल गया होगा यानी कि 6। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी यानी कि बी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? तत्वों को आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान है? तत्व के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका सबसे अधिक योगदान है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी कि मेंडलीफ का। क्या होगा? मेंडलीफ का। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? समान होते हैं। एम बोल रहा है, बी में बोल रहा है भिन्न भिन्न होते हैं, सी में बोल रहा है ए और बी दोनों होते हैं, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ये बी यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं। और अब लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, जो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। चलिए तब तक हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।